हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी बेनिफिट्स ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटी ऑन किड्स। आपको पता है मोस्टली स्कूल्स जैसे प्री स्कूल्स हैं, प्ले स्कूल्स हैं, उसमें आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटी पे ज़्यादा फोकस क्यों कराया जाता है छोटे बच्चों को। बच्चे जब छोटे होते हैं अर्ली एज में उनका डेवलपमेंट बहुत फास्ट हो रहा होता है। उस टाइम पे बच्चे चीज़ें विजुअलाइज करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं रादर दैन बुकिश नॉलेज। तो बच्चों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम कोई क्रिएटिविटी में इंगेज करेंगे वो उतना ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट लेते हैं और उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें सीख रहे होते हैं, उनके ब्रेन का डेवलपमेंट भी हो रहा होता है। अब आप बात करोगे कि आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटी कैसे, तो मैं आपको बताऊंगी कि आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटी बच्चों को मल्टीपर्पज़ डेवलपमेंट में हेल्प करता है। कैसे? सबसे पहला है कोऑर्डिनेशन। जब वो आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटी कर रहे होते हैं तो उनके आई और हैंड का कोऑर्डिनेशन हो रहा होता है। जैसे कि अगर वो कुछ ड्रॉ कर रहे हैं या फिर कुछ कट कर रहे हैं या फिर कुछ पेस्ट कर रहे हैं तो वो चीज़ों को देख रहे होते हैं और साथ साथ उसको कर रहे होते हैं, तो उनकी कोऑर्डिनेशन कैपेसिटी डेवलप कर रही होती है। मतलब वो चीज़ों को एक साथ कर पाएंगे। तो इन फ्यूचर जब क्लासेस में या कभी भी वो सुनेंगे चीज़ें, जैसे क्लासेस में अगर चैप्टर्स पढ़ा रहे होते हैं टीचर्स, तो बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि जल्दी लिख नहीं पाते हैं। तो उसका रीज़न एक यही होता है कि उनकी कोऑर्डिनेशन कैपेसिटी थोड़ी कम होती है। नेक्स्ट है, सेकंड है मोटर स्किल्स। मोटर स्किल्स जैसे ही वो पेंसिल पकड़ते हैं या फिर पेन पकड़ते हैं या फिर सीज़र पकड़ते हैं तो उनका ये फिंगर्स जो है वो स्ट्रांग होने लगता है। बच्चों के हाथ और फिंगर्स तो बहुत सॉफ्ट होते हैं ना, तो उनके अंदर वो चीज़ें पकड़ने की शक्ति डेवलप होती है, उनके फिंगर्स मजबूत होते हैं, उनके अंदर पेंसिल पकड़ने की कैपेसिटी डेवलप हो रही होती है। वो एक साथ बहुत सारी चीज़ें सीख रहे होते हैं इस दौरान। थर्ड थिंग है क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग मतलब जैसे ही वो कहीं स्टक हो जाते हैं वाइल आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटी, फिर वो सोचते हैं कि क्या करें क्या करें क्या करें, फिर वो हेल्प लेते हैं, फिर वो अपना कुछ नया दिमाग लगा के कुछ नई चीज़ें बनाते हैं। तो इससे क्या हुआ, उनकी थिंकिंग एबिलिटी भी डेवलप हुई। थर्ड थिंग जो है एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो शाई नेचर के होते हैं, बोल नहीं पाते हैं, तो वो आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटी के थ्रू वो अपनी एक्सप्रेसिंग एबिलिटी को इंक्रीज़ कर रहे होते हैं। जैसे कि वो अगर कहीं पे स्टक होते हैं तो वो एक्सप्रेस करेंगे, मतलब हेल्प लेंगे अगल बगल से, उनके साथ जो भी कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स कर रहे हैं या उनके फ्रेंड्स कर रहे हैं तो उनसे बातें करेंगे, पूछेंगे, तो वो चीज़ों को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। और सबसे आखिरी चीज़ सोशलाइजिंग। सोशलाइजिंग कैसे? तो अगर वो अपने पेरेंट्स के साथ कर रहे हैं या बाकी बच्चों के साथ कर रहे हैं तो वो उनके साथ चीज़ें डिस्कस करेंगे, उनको देखेंगे, उनके अंदर एक एम्पैथी जनरेट होगी, उनके अंदर एक कंपैशन जनरेट होगा, उनके अंदर शेयरिंग जनरेट होगी, टीम वर्क जनरेट होगा। तो देखा आपने, इतनी सारी बेनिफिट्स हैं आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटी का। बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिनके लिए ये मिथ है कि केवल आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटी में बच्चा अगर लगा रहेगा तो वो अपने गोल से डेविएट हो जाएगा। तो ये गलत है। आपको पता है आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटी अभी जब मेंटल अवेयरनेस वीक चल रहा था तो उससे पता चला कि बहुत सारे लोग इस लॉकडाउन में अपनी क्रिएटिविटी को वापस से, मतलब जो बचपन में किया करते थे वो वापस से एज अ पैशन कर रहे थे और उनसे उन्हें बहुत रिफ़्रेशमेंट मिल रहा था। तो जब भी आप देखोगे कि कुछ इस तरह की एक्टिविटी करोगे आप, आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटी, तो आप कुछ नया क्रिएट करते हो तो आपको कितनी खुशी मिलती है। आपके ब्रेन का जो, माइंड का जो स्ट्रेस है वो डिटॉक्स होता है, आप एक फ्रेशनेस फ़ील करते हो। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इन सब चीज़ों में इनरोल करें। आजकल का जनरेशन ऐसा है जो टेक्निकली बहुत ज़्यादा फ़ोन्स में, लैपटॉप्स में इन्वॉल्व हो रहा है, उसमें उनकी भी गलती नहीं है। अब मैं ये तो नहीं बोल सकती हूँ कि पीछे जनरेशन में जाएँ हम। आपको पता है आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटी जो है वो पहले भी लोग किया करते थे। कैसे? तो पहले बच्चे मिट्टी से चीज़ें क्रिएट किया करते थे। उस समय लोग बाहर खेलते थे क्योंकि बाहर स्पेस था। अब तो जैसे-जैसे जनरेशन डेवलप हो रहा है, अपार्टमेंट कल्चर्स बढ़ रहे हैं, बाहर स्पेस ही नहीं है बच्चों के खेलने के लिए। बहुत जगह पे पार्क्स हैं, दैट इज़ गुड, बट जहाँ पर नहीं है वहाँ क्या? बहुत सारे बच्चों के दोनों पेरेंट्स वर्किंग हैं, तो वो किनके साथ खेलेंगे? तो बेटर है कि उन्हें फ़ोन या लैपटॉप्स में एंगेज करने से बेहतर है कि उन्हें आप कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटी में एंगेज करें, उनकी क्रिएटिविटी को डेवलप करें, उन्हें अप्रिशिएट करें जब वो कुछ बनाएँ, उन्हें शाबाशी दें, तो उससे उन्हें पॉज़िटिविटी मिलेगी, वो बहुत फ्रेश फ़ील करेंगे।
वैसे भी माहौल बहुत डिप्रेस चल रहा है, तो आप अपने बच्चों के हेल्थ की बहुत अच्छे से ध्यान रखें, उनको मेंटली बहुत फिट रखें, उन्हें हैप्पी रखें, वो बहुत अच्छा करेंगे। तो आज का ये टॉपिक मेरा स्पेशली बच्चों के लिए था। थैंक यू।